आज हम कुछ सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे, फॉर्मूला वगैरह ज्ञात करेंगे और उन सूत्रों का प्रयोग अपन आंकिक प्रश्नों में हल करेंगे, अन्य डेरिवेशन में हल करेंगे। तो टॉपिक है आज का कलन के अवयव। कलन को इंग्लिश में कहते हैं कैलकुलस। दो प्रकार की कैलकुलस होती है सिंपल सी, उनके सूत्रों का अध्ययन करना है। कुल मिला के 3 और 3 6 सूत्र विशेष तौर पे है, इनका अध्ययन करना है और इनका प्रयोग न्यूमेरिकल प्रश्न वगैरह में किया जाएगा। तो कलन के अवयव, कलन का मतलब कैलकुलस, ये अवकलन और ये समाकलन। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियल, इसको कहते हैं इंटीग्रल। तो डिफरेंशियल कैलकुलस है, ये इंटीग्रल कैलकुलस है। कुल मिला के ये 5-6 फॉर्मूले हैं, इनका प्रयोग अपने इस लेसन के अंदर किया जाएगा, आंकिक प्रश्नों के अंदर किया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है और आगे की क्लासों में भी काम आता है और बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो पहला अपन पढ़ते हैं अवकलन के रूप में। ये अवकलन गणित कहलाता है, डिफरेंशियल कैलकुलस कहलाता है। तो अवकलन के कुछ 3 फॉर्मूला है, समाकलन के कुछ 3 फॉर्मूला है। अवकलन का सामान्य अर्थ होता है सामान्य वृद्धि, अल्प वृद्धि। अगर किसी राशि में अल्प वृद्धि कर दी जाए उसे अवकलन के रूप में माना जाता है ना। जैसे यहाँ मान है, प्रारंभिक रूप से मान है x1 का मान जैसे 5 मान लिया अपन ने, कितना मान लिया 5, जस्ट एग्जाम्पल। x2 का मान लिया अपन ने 5.01, मान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। फर्स्ट वैल्यू है 5 है, ये 5.0 है, तो अंतर कितना हुआ। x2 में से x1 गया, इनको डेल्टा x का मतलब क्या हो गया, 5.0 से 5.00 निकाल लेंगे तो कितना आएगा 0.01। कितनी बढ़ोतरी होगी, अल्प वृद्धि हो गई, सिंपल सी बढ़ोतरी हो गई, 0.01 बढ़ोतरी हो गई। पहले मान इतना था, उसके बाद बढ़ने के बाद इतना हुआ, अंतर इतना हो गया। इस अंतर को बोलते हैं डेल्टा एक्स। धनात्मक ऋणात्मक दोनों ही होता है जैसे पढ़ा था। तो डेल्टा एक्स कहलाता है अल्प वृद्धि। इस अल्प वृद्धि को ही अवकलन के रूप में माना जाता है। तो इसको दर्शाने का फॉर्मूला dy/dx। ये dy/dx को कैसे बोलेंगे, dy/dx, यानी x के सापेक्ष y का अवकलन कहलाता है। अवकलन का मतलब अल्प वृद्धि है, सिंपल है ना। तो ये समझ सकते हैं इसको। तो इसको डेल्टा के रूप में लिखेंगे तो डेल्टा y/डेल्टा x, और d के रूप में करेंगे तो डेल्टा को ही d के रूप में लिखा जाता है, dy/dx। तो अगर इसमें 3 सूत्रों का अध्ययन करना, सिंपल सी बात है। अवकलन के रूप में 3 सूत्र है। ये d/dx लिखा अपन ने, x की घातांक n। अगर इस प्रकार घातांक आता है तो उसका हल प्राप्त करते हैं। सूत्र याद रखना, n x n-1, n आगे उतरेगा, n x n-1, ये सूत्र याद रखना। अगर इस पर प्रश्न बन गया कैसे हल करेंगे, जैसे प्रश्न आ गया d/dx, x की पावर दे रखी 5, x की पावर 5 है, इसे हल कीजिए। कैसे हल करेंगे, x की पावर 5 यानी n को आगे उतारना है। यहाँ n की जगह क्या है 5, तो 5 लिख दिया, x लगाया, 5 में से 1 गया, n की जगह 5 आ गया और कुछ नहीं, सूत्र यही रहेगा। तो आंसर प्राप्त क्या किया आपने, 5x की पावर 4, ये आंसर आ गया। 5 है, 5 आगे उतरे, 5 में से 1 गया, तो 5x की पावर 4 के रूप में आ जाएगा। तो ये आंसर प्राप्त करेंगे। अगर साइन x के रूप में आया तो साइन का अवकलन क्या होता है, कोस, और कोस आया तो माइनस साइन, साइन का कोस, कोस का साइन। तो ये दो ही विशेष तौर पे याद रखना है। भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में ये 3 सूत्र मुख्य रूप से काम आते हैं। गणित के रूप में नहीं है, ये विज्ञान के रूप में ये 3 सूत्र ही काम आते हैं। पहला घातांक के रूप में पूछा जाए, साइन के रूप में पूछा जाए, कोस के रूप में। अगर साइन थीटा होता d/d थीटा, तो साइन थीटा का क्या होगा कोस थीटा, कोस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा। किसी भी रूप में याद कर सकते हैं। अगर इंटीग्रल में पढ़े, अगर ये समाकलन का चिन्ह कहलाता है, ये प्रतीक चिन्ह है, ये जैसा आता है, इसको कहते हैं इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल कैलकुलस कहलाता है, ये समाकलन का चिन्ह है जैसा। और ये कहलाता है लिमिट, सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा, यहाँ से प्रारंभ यहाँ से खत्म। समाकलन का मतलब उसको छोटे रूप में व्यक्त करना, बहुत सारी कंडीशन है, उसको सिंपल रूप से, अल्प रूप से दर्शाना। अवकलन का मतलब अल्प वृद्धि है, तो इसमें बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे भाग है, उसको अल्प रूप में दर्शाना। जैसे ग्राफ के रूप में करें अपन, ग्राफ में स्थिति चल रही है रूप में, ग्राफ यहाँ से प्रारंभ हुआ, यहाँ खत्म हुआ है ना, x1 से लगाकर x2 तक गए। अब यहाँ से यहाँ तक की स्थिति को अगर अपन पूरा दर्शाना चाहे
तो उसको अगर छोटे से भाग के रूप में दर्शाएंगे तो वो कहलाएगा समाकलन कहलाएगा। पूरे को सिंपल रूप से अल्प रूप से दर्शा दिया तो समाकलन बन गया, उसको इंटीग्रेटेड कर दिया, उसको सूक्ष्म रूप में लिख दिया, पूरे भाग को एक सूक्ष्म इंटीग्रेटेड कर दिया पूरा। तो ये कहलाता है समाकलन का चिन्ह। कहाँ से कहाँ तक भाई, x1 से x2 यानी a से लगाकर जैसे b तक जा रहा है, फलन लिख दिया fx dx के रूप में, है ना, f के रूप में आ गया, fx dx का समाकलन हो गया कैपिटल fx, लिमिट आगे बार a से b तक, पहले b रखेंगे x की जगह, ab माइनस fa के रूप में आएगा। इसके आगे सोल्व करेंगे अपन। तो अब यहाँ से सूत्र याद करने हैं, 3 सूत्र इसमें भी, 3 इसमें आए, 3 इसमें याद करना। अगर घातांक के रूप में आता तो एक से लिखा जाएगा समाकलन इंटीग्रल x की पावर n dx, क्या बोला जाएगा, इंटीग्रल x की घातांक n dx। इसका हल क्या बनता है, x n+1 बटावा n+1, x की घातांक n+1 बटावा n+1 प्लस ये तो नियतांक है। तो मेन सूत्र यही हुआ। अगर प्रश्न बन के आता तो कैसे याद करोगे, जैसे यहाँ दे दिया x की पावर 5 है, ये प्रश्न बन के आया, कैसे हल करोगे, x n की जगह 5 आ गया, n की जगह लिख दो, इसी सूत्र में लिखना, ये 5 इसी सूत्र में, 5 + 1 5 + 1, c नहीं लिखना, c नियतांक है, सूत्र में याद रखना। क्या आंसर आएगा, x 5 और 1 6, x की घातांक 6, और डायरेक्टली लिखेंगे तो 5 और 1 हो जाएगा 6। आंसर प्राप्त कर लिया आपने, x की घातांक 6/6। और साइन का समाकलन क्या होगा, माइनस कोस, और कोस का होगा साइन, साइन का माइनस कोस और कोस का होगा प्लस साइन के रूप में। और थीटा करेंगे तो साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, कोस थीटा का साइन थीटा, पहले का जस्ट विपरीत आएगा, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन। तो साइन का कोस उसमें भी हो रहा है लेकिन वहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। 3 सूत्र याद करने इसमें, 3 इसमें याद करने। तो ये कहलाता है अवकलन, ये कहलाता है समाकलन। तो सूत्र याद करना है, अगर xn के रूप में आएगा तो अवकलन में तो n x n-1, एक एग्जाम्पल के रूप में हल किया, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, ये n+1 बटा n+1 के रूप में आएगा, साइन का माइनस कोस, कोस का प्लस साइन के रूप में, ये प्लस माइनस है, ये माइनस प्लस के रूप में आएगा।